triangle ABC, triangle DEF are similar. 2AB equal to DE and BC equal to 8 सेंटीमीटर, देन EF इज इक्वल टू क्या होगा? तो एक ट्रायंगल बना लो ABC, दूसरा ट्रायंगल DEF, दोनों सिमिलर है. ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी ये रेशियो ये रेशियो ये और ये रेशियो ये इक्वल होगा. AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF. नाउ 2AB इक्वल टू DE, तो DE की जगह लिख सकते हैं 2AB और BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू BC यहाँ से 8 सेंटीमीटर और EF इक्वल टू, EF को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि EF फाइंड करना है. अब ये AB से AB कट जाएगा, 1/2 इक्वल टू 8 अपॉन EF. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो EF मल्टीप्लाई 1 और 8 मल्टीप्लाई 2, EF की वैल्यू 16 आ जाएगी. 16 वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फिर से समझ लो वंस अगेन. ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF ये दोनों सिमिलर है. जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है. तो AB अपॉन DE, AC अपॉन DEF, BC अपॉन में EF, ये दोनों तीनों इक्वल हो जाएगा. अब इनमें कोई भी दो इक्वल ले लो, तो इस वाले में इन दोनों का कंपैरिजन करना है. गिवन है 2AB इक्वल टू DE ऐसा, तो जहाँ DE है वहाँ 2AB लिखा जा सकता है. AB को AB छोड़ दो तो AB अपॉन 2AD, 8 अपॉन EF, AB से AB कट जाता है, 1/2 8 अपॉन EF, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो EF की वैल्यू 8 इंटू 2, EF इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. D इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ट्रायंगल ABC, DE पैरेलल टू BC, AD x, DB x minus 2, AE x plus 2, EC x minus 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो फिगर बना लेते हैं. ट्रायंगल ABC, DE parallel to BC, that means DE would be in this form: AD x, DB x minus 2, AE x plus 2, EC x minus 1. सारा हो गया. अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कैसे? पर अप्लाई होगा बीपीटी थ्योरम. क्या कहता है बीपीटी थ्योरम? किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल प्रोपोर्शन में होता है. ठीक है, तो वी आर गिवन BC पैरेलल टू DE, दैट मीन्स x अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1. बीपीटी थ्योरम यही कहता है कि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ की जाती है तो कटेड पार्ट का प्रोपोर्शन इक्वल होता है. अब ये आ गया. अब इसके बाद वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x मल्टीप्लाई कर जाएगा x माइनस 1 से और x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा x माइनस 2 से. अब ये x स्क्वायर और x इंटू 1 x. अब ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ये x स्क्वायर माइनस x, अब ये x स्क्वायर और माइनस 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, माइनस x इक्वल टू माइनस 4, x की वैल्यू आ गई 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, यही लाना था यहाँ की वैल्यू ऑफ x. फिर से वंस अगेन कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है और BC पैरेलल टू DE है. AD की वैल्यू x है, BD की वैल्यू x माइनस 2 है, AE की वैल्यू x प्लस 2
और इसी की वैल्यू x माइनस वन है। बीपीटी कहता है किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल होता है। अब बीपीटी थ्योरम यहाँ लिखते हैं, बी सी पैरेलल टू डी गिवन है, दैट मीन्स x अपॉन x माइनस टू इक्वल टू x प्लस टू अपॉन x माइनस वन। ये आ गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बीच में इक्वल का साइन होता है तो दोनों वैल्यू कट जाती है, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फोर, माइनस से माइनस कैंसिल और एक्स की वैल्यू फोर हो। अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है एड ज्वाइनिंग फिगर, ये वाले फिगर में डी ई पैरेलल टू बी सी, ये दोनों पैरेलल है, डी ई अपॉन बी सी ये 1/3 है, डी ई अपॉन बी सी 1/3 है, ए डी 1.5 है, ये गिवन है, लेंथ बी डी की बतानी है, ये बी डी की लेंथ ये बतानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, फिगर ऐसे बना है कुछ, ये दोनों पैरेलल है, ये डी है और ये बी और ये सी और ये। तो ऐसे क्वेश्चन में बीपीटी लगता है। बीपीटी कहता है कि जब कोई एक लाइन किसी एक साइड से पैरेलल होती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल होता है। दैट मीन्स वी कैन राइट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, ये बाई बीपीटी थ्योरम। नाउ राइट इट डाउन, डी अपॉन बी सी गिवन है, ए डी और डी बी निकालनी होगी, तो ए डी की वैल्यू 1.5 है, डी बी पहले लिख छोड़ देते हैं क्योंकि है नहीं हमारे पास, फिर डी ई और बी सी की वैल्यू 1/3 है, रख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो डी बी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी बी या बी डी 4.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। नाउ मुझे तो ये चाहिए डी बी डी आ गया 4.5 सेंटीमीटर, यही इसका फाइनल आंसर था। समझो वंस अगेन, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एट ज्वाइनिंग फिगर में ए बी सी, ये साइड और ये लाइन पैरेलल है, तो जब एक ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड से पैरेलल होती है तो बीपीटी अप्लाई होता है, दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल होता है। तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये और ये अपॉन ये सारा रेशियो इक्वल होता है। तो किन्हीं दो को कंपेयर करके हम आंसर को ला सकते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ए डी की वैल्यू 1.5 है, बी डी चाहिए, डी ई अपॉन बी सी की रेशियो 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस वाले में कह रहा है कि ए बी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है और ए सी की वैल्यू वाई है, एक्स वाई जेड, ये ट्रायंगल में एक्स वाई एक्स है और वाई जेड 7.2 है और एक्स जेड 6 सेंटीमीटर है। गिवन फिगर ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इट इज़ ऑलरेडी गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। वी कैन राइट ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स जेड। अब सारे साइड की वैल्यू ले लेते हैं। ए बी की वैल्यू 4 है, एक्स वाई की वैल्यू x है, बी सी की वैल्यू 6 है और वाई जेड की वैल्यू 7.2 है, ए सी की वैल्यू y है और एक्स जेड की वैल्यू 6 है। अब क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर कर लो और y निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो वी कैन राइट 4/x 6/7.2। नाउ ये हो जाएगा 4/x, ये हो जाएगा 6 × 10 अपॉन में 72
डेसिमल हटेगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 आ गया ये। अब और जा सकता है 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। नाउ 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 6 4 ज़ा 24। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन 5। डेसिमल निकालते हैं तो 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40, 4.8। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4.8 सेंटीमीटर। ऐसे ही सॉल्व करो इन दोनों का कंपेयर कर कर। 6 अपॉन 7.2 इक्वल टू वाई अपॉन 6। अब अगेन 6 इंटू 2 अपॉन 72, डेसिमल हटेगा, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई अपॉन 6। अब ये 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 आ गया ये। अब जब बीच में साइन इक्वल होता है तो सामने सामने भी कट जाता है, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा और ये 2 5 ज़ा 10 कट गया, 5 इक्वल टू वाई। तो देयर फोर वाई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू 4.8, वाई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। फिर से समझ लो एक बार क्या हुआ इस वाले क्वेश्चन में। कह रहा है कि ए बी सी और एक्स वाई जेड दोनों सिमिलर है। ए बी सी और एक्स वाई जेड सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। सबकी वैल्यू रख लेते हैं। ए बी की वैल्यू 4 है और एक्स वाई की वैल्यू x है, बी सी की वैल्यू 6 है, वाई जेड की वैल्यू 7.2 है, ए सी की वैल्यू y है और एक्स जेड की वैल्यू 6 है। एक्स वाई एक्स को निकालना है तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, फिर y को निकालना है तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 4 अपॉन एक्स 6 अपॉन 7.2, डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से ये 12 टाइम्स में 72 कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ये हो गया 4 अपॉन एक्स और 5 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5x इक्वल टू 24, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो तो 24 अपॉन 5 डिवाइड करने के बाद ये 4.8 सेंटीमीटर आएगा। वैसे ही अब y निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर करो, 6 अपॉन 7.2, वाई अपॉन में 6, डेसिमल हटाओ, ये ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 अपॉन 72, 6 से 12 टाइम्स में ये कट जाएगा। नाउ 6 2 ज़ा 12, जब बीच में इक्वल का साइन होता है तो सामने सामने कट जाता है, तो 6 2 ज़ा 12 कट गया, 2 5 ज़ा 10 कट गया। नाउ वाई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाला फिगर है, ये पैरेलल टू एस आर, ये पैरेलल टू एस आर, पी ई एक्स, पी ई ये एक्स है, वैल्यू ऑफ 5x ये बतानी है, ठीक है। तो अब इसमें देख लो कि ये ट्रायंगल है पी एस आर और ये पैरेलल है ई ए। जब कोई ट्रायंगल ऐसा होता है और एक लाइन एक साइड से पैरेलल होती है इसकी तरह, तो ये बीपीटी लग जाता है। बीपीटी का मतलब हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स पी ई अपॉन ई एस इक्वल टू पी ए अपॉन ए आर। अब जो जो वैल्यू गिवन है वो रख लो, पी ई की वैल्यू x है वो रख लो, ई एस की वैल्यू 1.8 है वो रख लो, पी ए की वैल्यू 2 है वो रख लो, ए आर की वैल्यू 1.5 है वो रख लो। अब जब ऐसा पॉइंट आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x इंटू 1.5 इक्वल टू 2 इंटू 1.8। नाउ x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.8 अपॉन 1.5, इसका एक डेसिमल से इसका एक डेसिमल कट जाएगा, क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 15, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15। अब कोई भी नहीं जा रहा है, 6 2 ज़ा हो जाएगा 12 अपॉन 5, एक्स की वैल्यू 12 अपॉन 5 आ गई। किसकी वैल्यू चाहिए मुझे 5x की, तो 5 इंटू 12 अपॉन 5 करो, 5 से 5 कट गया तो 5x की वैल्यू 12 आ गई। आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से समझो, इसमें कह रहा है कि एडजॉइनिंग फिगर देखो और बताओ कि 5x की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है और एक लाइन किसी साइड से पैरेलल होती है तो बीपीटी लगता है। तो बीपीटी ये कहता है कि किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट
पी ई अपॉन ई एस इक्वल टू पी ए अपॉन ए एर। पी ई की वैल्यू x, ई एस की वैल्यू 1.8, पी ए की वैल्यू 2 और ए आर की वैल्यू 1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कुछ ऐसा आता है। 1.5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट। 2 इंटू 18 अपॉन 15, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 अपॉन 5, एक्स की वैल्यू आ गई। चाहिए क्या? 5x की वैल्यू। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 कट जाएगा, बच जाएगा 12, एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। कि ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी, ये ट्रायंगल की सिमिलर है। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ओ ए डी बी और सी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग अगर अलग से ट्रायंगल को देखोगे तो इस ट्रायंगल को ऐसे लिख सकते हो, ओ ए बी और कुछ ऐसा, ओ सी डी। अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल कैसे होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ओ ए अपॉन ओ सी बन जाएगा, ओ बी अपॉन ओ डी बन जाएगा और ए बी अपॉन सी डी बन जाएगा। आई थिंक इसमें इन दोनों को ही कंपेयर करके चेक करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई ओ बी। ये जहाँ दिख रहा है वही ऑप्शन है। ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी नहीं है, ओ सी है, ओ बी है। ओ सी मल्टीप्लाई ओ बी, ओ सी मल्टीप्लाई ओ बी, ये भी नहीं दिख रहा है। तो तीसरा चेक करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं। ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। तो ओ ए मल्टीप्लाई सी डी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई ओ सी। ओ ए मल्टीप्लाई सी डी और ओ सी मल्टीप्लाई ए बी यहाँ दिख रहा है ऑप्शन बी। नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सी। एडजॉइनिंग फिगर में गिवन है ट्रायंगल और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ओ ए बी। इस वाले को अच्छे से करेक्ट कर कर ऐसे लिख सकते हैं, ओ सी डी। अब क्या होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल होता है। ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी और ए बी अपॉन सी डी। पहले इन दोनों को चेक करते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से तो कुछ ऐसा ये आता है और ये ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर इसको इसके साथ चेक करते हैं, ओ ए अपॉन ओ सी और ए बी अपॉन सी डी। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑप्शन में दिख जाता है, ऑप्शन बी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर।